हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे और ये हम सबको पता है कि टेंस एक ग्रामर का ऐसा पार्ट्स है। यदि हम टेंस अच्छी तरह से नहीं समझे हैं या हम अभी तक से अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए हैं उसके बारे में, तो हम ग्रामर में कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। तो टेंस इतना इम्पोर्टेंट है और आज हम सब क्या करते आए हैं, बस स्कूल में रूल लिखवा दिया जाता है, बच्चे उसको पढ़ते हैं, लेकिन टीचर तो पढ़ाते हैं, लेकिन आप उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट टेंस ही होता है। जो भी एक्सपर्ट टीचर होंगे वो आपको हमेशा टेंस के लिए अलर्ट करते हैं कि बेटा तुम्हारा टेंस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, और जब आपका टेंस स्ट्रांग होगा तो आपका हर ग्रामर पोर्शन, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, हर पार्ट्स टेंस पर ही डिपेंड करता है। तो ओके, अब हम लोग टेंस के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और जो अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, और आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी फॉलो करेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि टेंस होता क्या है। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं, काल, और काल का मतलब समय। देखिए, काल यानी समय, यानी टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। समय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ओके, अब उसी को हम टेंस के रूप में लाते हैं कि जो टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, वो 3 भाग यानी 3 टेंस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। यस, अब देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि टेंस के 3 पार्ट हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अब इन तीनों टेंस के अपना 4 पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। तो जब तीनों टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, यानी कि 12 पार्ट हो जाएंगे इसके। और हम आपको 12 पार्ट को 1 बाय 1 करके कंप्लीटली मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो चलिए पहले हम टेंस के बारे में समझते हैं। देखिए, टेंस को हम काल भी कहते हैं, काल। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके, अब हर टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। कौन? जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या चीज़ है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या चीज़ है, क्योंकि ये तीनों टेंस के साथ होते हैं। तो देखिए, इसको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको शब्द से ही ज्ञात होगा, जैसा कि पहला है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। इसमें कोई समय निश्चित नहीं होता, ना कोई समय इसमें निर्धारित होता है। ओके, यही होता है इनडेफिनिट। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है जारी रखना। जो काम अभी चल रहा है, फिलहाल जो काम अभी चल रहा है, जारी है, उसे हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अब तीसरा क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ही होता है कि जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, उसे हम परफेक्ट कहते हैं। अब आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो देखिए, जो कुछ कार्य समाप्त भी हो चुका है और कुछ जारी भी है।
जो कार्य कुछ पार्ट समाप्त भी हो चुका है और कुछ उसका अभी तक वो चल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में और सिर्फ कंटिन्यूअस में अंतर होता है। अंतर यही है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय निर्धारित होता है, जबकि कंटिन्यूअस टेंस में कोई समय निर्धारित नहीं होता है। तो अब देखिए, जैसे हम आपको पहले इंडेफिनिट के बारे में समझाते हैं। इंडेफिनिट में मैंने बताया कि इसमें कोई समय निर्धारित नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मैं कब से क्रिकेट खेलता हूँ, कब तक खेलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना ही दिया गया है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इसमें कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, यही मेन चीज़ है। इसीलिए इनको हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगला आते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि ये इसमें कार्य जारी रहने का बोध होता है, यानी काम कोई चल रहा है और इसमें भी कोई समय निर्धारित नहीं हुआ है, न होता है कि कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा। कॉन्टिन्यूअस में बस आपको इतना ही जानना होता है या बताया जाता है, उससे यही माने क्लियर होता है कि कोई काम जारी है। ओके, अब आते हैं तीसरा पॉइंट पर, जो कि कहता है परफेक्ट। तो परफेक्ट मैंने पहले भी बताया आपको कि जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो, इसका बोध कराने के लिए हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, जो कार्य अभी चल रहा है वो कुछ कार्य उसका समाप्त भी हो चुका है और कुछ कार्य अभी तक जारी है, इसलिए इन्हें हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अब आते हैं एग्जाम्पल पर। तो देखिए, इसमें स्पष्ट हो जाएगा एग्जाम्पल से ही आपको। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कब से खेलता हूँ, कब तक खेलूँगा, इसमें कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, अब दूसरा देखिए, ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है, कब तक पढ़ेगा, कोई क्लियर नहीं है इसमें, बस वह किताब पढ़ रहा है। ही इज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। सी इज लाफिंग, वह हंस रही है। कब से हंस रही है, कब तक हंसेगी, इसमें कोई भी ऐसा समय निर्धारित नहीं किया गया है, बस ये दिखाया जा रहा है कि बस हंस रही है, यानी हंसने का काम जारी है, पढ़ने का काम जारी है। तो इस तरह के पार्ट को हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि ही इज रीडिंग अ बुक, ये कौन सा टेंस है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब आते हैं परफेक्ट का एग्जाम्पल। देखिए, परफेक्ट का एग्जाम्पल है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ। यानी कि जो मेरा काम था, जो मुझे करना था, वो काम परफेक्ट हो चुका है, यानी कि समाप्त हो चुका है। ओके, तो जो कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है उसे हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने बताया अभी आपको कि जो कार्य अभी नहीं, अभी से पीछे से चलते हुए अभी तक जारी है, जो कार्य या जो कोई भी कार्य पीछे से चलते हुए अभी तक वो कार्य जारी है, इस तरह के हम पार्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें समय निर्धारित किया जाता है, यानी इस टेंस से समय का बोध होता है। ओके, अब देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है। यदि कहा जाए कि ही इज प्लेइंग, तो इसका अर्थ होगा कि वह खेल रहा है, इसमें कोई समय नहीं दिया गया है। इससे साबित होता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन इसमें समय है कि वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह 5 बजे से खेल रहा है। तो जहाँ समय निर्धारित किया गया है या जिस सेंटेंस से समय का बोध होता है उसमें, उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब अगला एग्जाम्पल भी देखिए, दे हैव बीन रीडिंग
सिंस मॉर्निंग, वे सुबह से पढ़ रहे हैं, वे सुबह से पढ़ रहे हैं। तो सुबह यहाँ क्या है, समय को दर्शाता है, यानी यहाँ भी टाइम को दर्शाता है। इसलिए यही मेन पहचान है कि यदि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो उसमें समय का बोध जरूर होगा। तो ओके गाइज, आपने समझ लिया कि ये इंडेफिनिट क्या है, कंटीन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है और परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है। अब देखिए, आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मैंने चर्चा किया कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप अभी देखिए 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंस के 4 पार्ट होते हैं और मैंने यहां पर मेंशन किया है आपको। देखिए, अब देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के ये 4 पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, अब इसी तरह से पास्ट पर भी यही लागू होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर सेम यही चीज फ्यूचर के साथ भी लागू होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो अब आपको समझना है कि हम पहले टेंस कौन सा शुरू करेंगे। आप समझ भी गए होंगे क्योंकि हम प्रेजेंट को उठाएंगे और प्रेजेंट का पहला टेंस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में आपको उसकी पहचान को जानना होगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके स्ट्रक्चर को समझना है। मैं आपको 100% दावे के साथ कहता हूं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं आपको जब शुरू करूंगा तो आपको आज पूरा जितना भी कंफ्यूजन है कंप्लीटली दूर हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद।